पता होगा कि ग्रामीण डाक सेवा यानी कि जीडीएस का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 14 फरवरी तक है। तो आपको इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी दिया जाएगा कि कैसे आप जीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पर आके आप सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। तो सर्च कर लेते हैं। सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद आपको देखिए दूसरा नंबर सरकारी रिजल्ट .com ऐसा ही कुछ है। तो दूसरे नंबर के लिंक पर क्लिक करना है। दूसरे नंबर के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ यहाँ इंडियन पोस्ट जीडीएस फॉर्म ऑनलाइन 28,000 प्लस पोस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन डेट है 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, ठीक है। इसका एप्लीकेशन सबमिशन डेट है 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। और एडिट करने का यानी कि कुछ गलत हो गया तो करेक्शन डेट है 18 फरवरी से 19 फरवरी तक। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करिएगा। और अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं किए हैं तो इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप मोबाइल नंबर पर डालिएगा 10 अक्षर और ईमेल आईडी डालिएगा। दोनों पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के नेक्स्ट करिएगा, हो जाएगा आपका। तो चलिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो ले तो मैं आता हूँ डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन कर लेता हूँ। पहले लॉगिन करने से पहले अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगॉट रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ ओटीआर नंबर जो होगा इस पर डालिएगा, जो जी अक्षर से शुरू होगा ओटीआर नंबर डालिएगा, सेंड ओटीपी करिएगा। तो जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिएगा, न्यू पासवर्ड डालिएगा, आपका हो जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लॉगिन करके कि किस किस से आप भर सकते हैं आप जीडीएस का फॉर्म। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल दीजिएगा। तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ और यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ऐसे आपका खुल जाएगा, इस तरह से आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन है, से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा आपका दिखाई देगा। तो इस पर यहाँ से सिलेक्ट करिएगा ग्रामीण डाक सेवा, इस पर सिलेक्ट करिएगा। इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना होगा। यहाँ सब डिटेल है दिए होंगे, वो डिटेल दिखेगा आपको, ठीक है। मैरिटल स्टेटस दिखेगा, तो इस पर क्लिक करिएगा। आप मैरिड है तो मैरिड डालिएगा, या सिंगल है तो सिंगल डालिएगा, ठीक है। और यहाँ दिव्यांग है तो यस बोलिएगा, अगर दिव्यांग नहीं है तो नो लिए, अगर तो यस करिएगा, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। यहाँ से एड्रेस डालिएगा, जैसे हम बता देता हूँ, विलेज डालिएगा, विलेज पोस्ट ऐसे डाल दीजिएगा। यहाँ सेम पिन कोड डाल दीजिएगा, जो होगा आपका पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पिन कोड डाल दीजिएगा, यहाँ सिटी डाल दीजिएगा, जो सिटी है आपका, स्टेट डाल दीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो यहाँ आप क्लिक करिएगा, ठीक है। यही एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद कुछ देरी आपका टाइम लगेगा, फिर यहाँ लिखेगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुल। अब है एजुकेशनल डिटेल, तो आप इसमें एजुकेशनल डिटेल डालिएगा। यहाँ से एजुकेशनल डिटेल डालिएगा, यहाँ से सेलेक्ट एसएससी स्टूडेंट सर्कल, तो आप किस सर्कल से आप हैं वो डालिएगा। तो मैं बिहार सर्कल से है तो बिहार डालूंगा, अगर आप किसी और सर्कल से है तो कोई और सर्कल डालिएगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट बोर्ड, तो यहाँ से आप बोर्ड सेलेक्ट करिएगा। उससे पहले आपको ईयर पासिंग ईयर भी डालना होगा, तो आप डाल दीजिएगा अपना ईयर कब पास किए हैं, ठीक है। अब सिलेक्ट बोर्ड करेगा तो आप किस बोर्ड से आप एग्जाम दिए हैं वो डालिएगा। तो यहाँ बहुत सारा बोर्ड दिया हुआ है, तो आप जिस बोर्ड से आप पास किए हैं वो बोर्ड डाल दीजिएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ एसएससी मेमो नंबर यानी कि आपका जो 10th में अगर रोल नंबर है वो डाल दीजिएगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, या सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। तो 10th में जो नंबर है वो डाल दीजिएगा। तो चलिए डालते हैं। यहाँ डाल के नीचे आइएगा, आपका कितना नंबर आया है, जैसे इंग्लिश में कितना नंबर आया है, मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया है, वो सब डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ अगर और भी कोई और सब्जेक्ट बच गया है तो यहाँ से आपको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से डाल सकते हैं। फिर अगर आप सीजीपीए से हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। तो नंबर आया, जिस सब्जेक्ट में जितना नंबर आया वो डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। उससे पहले अगर आप कोई एडिशनल लैंग्वेज लिए थे तो यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं लिए थे तो यहाँ नो करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा जाएगा एजुकेशन डिटेल स्टेप सक्सेसफुल हो गया है। अब होगा पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ सर्कल है, सिलेक्ट सर्कल क्लिक करिएगा। इससे पहले आप जान लें कि यहाँ आप जरूरी नहीं है कि आप जिस राज्य में रहते हैं वही राज्य का आप भर सकते हैं, आप अलग राज्य का भी भर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपका उस राज्य का लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश का है तेलुगु, अगर तेलुगु आता है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं। अगर आपको हिंदी आता है तो जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ आप भर सकते हैं, ठीक है। तो, तो देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी हिसाब से भर लीजिएगा। तो आप जिस सर्कल से भरना चाहते हैं उस सर्कल को आप सिलेक्ट करिएगा। जैसे बिहार सर्कल, असम सर्कल है, दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश सर्कल से क्लिक करिएगा। सर्कल चूज करने के बाद आप डिवीजन चूज करिएगा। डिवीजन वो होता है जो आपका राज्य का डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है जो। तो आप यहाँ से कोई भी चूज कर लीजिएगा, आपको जो भी चूज करना है, जो अच्छा लगता है आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद तो आपका डिवीजन चूज करते ही आपका नीचे उस राज्य में जितना डिवीजन रहेगा, उस डिवीजन में जितना ब्लॉक रहेगा वो आ जाएगा, जितना डिवीजन आएगा वो आ जाएगा। यहाँ देखिए आ गया है। अब यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। डिवीजन सिलेक्ट करने से पहले ये याद रहे, देखिए यहाँ UR लिखा हुआ है, UR, इसका मतलब है यहाँ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ ओबीसी लिखा हुआ है तो आप एसटी वाला इससे आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये ओबीसी के लिए है सिर्फ। तो आप ओबीसी वाला ही डाल सकता है, यहाँ सिलेक्ट कर सकता है, ओबीसी वाला सिलेक्ट कर सकता है। UR है तो कोई भी आप सिलेक्ट कर, ST जनरल जो भी हो सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन ओबीसी है तो ओबीसी, खास ओबीसी ही सिलेक्ट कर सकता है उसे। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आपको ये बताना है, सबसे पहले आप बीपीएम वाला डालिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा जीडीएस में सबसे अच्छा जो पद है वो बीपीएम का है, उसके बाद है एबीपीएम का, ठीक है, और तीसरा है डाक सेवा का, ठीक है। तो सबसे पहले बीपीएम का डालिएगा, ठीक। तो बीपीएम का डाल दीजिए और जो आपका नजदीकी है सबसे पहले वो डालिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डाल देते हैं एक करके, एक बीपीएम का ही डालिएगा सबसे पहले, ठीक है। बीपीएम डालने के बाद आपको एबीपीएम डालना होगा, तो आप एबीपीएम आप डाल दीजिए। एबीपीएम जल्दी जल्दी डाल देते हैं। एबीपीएम डालने के बाद डाक सेवा आप डाल दीजिएगा। डाक सेवा यहाँ है, डाक सेवा आप डाल सकते हैं। यहाँ सब पूरा पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है, ठीक है। यहाँ 7 तक डालना है ना, पूरा धरे धरे से एक करके डाल देना है ना, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आपका कम अंक है, अगर कोई जिसका ज्यादा है वो वहां से नहीं किया होगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको सब डालना है, 1 से लेकर 7 तक पूरा डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद लिखा होगा प्रेफरेंस फ्रॉम सेव सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ फोटो आपका मांगेगा और सिग्नेचर मांगेगा। तो चलिए आपका प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप सिग्नेचर डालिएगा, आप कैसे आप फोटो डालिएगा, कितना केबी का होगा, कितना एमबी का होगा, चलिए बताते हैं आपको। तो फोटो का साइज 30 केबी से कम ही होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए सिग्नेचर। और सिग्नेचर आप कम से कम 20 केबी का होना चाहिए। अगर आप कभी कभी आपको फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने में दिक्कत होता है, घबराए नहीं, क्रोम पे सर्च करें PI7, ठीक है। PI7 पर क्लिक करें और यहाँ है रिसाइज इमेज, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट इमेज करना है, यहाँ सिलेक्ट इमेज करिएगा, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट आपका जो फोटो का साइज है एटलीस्ट मतलब कम से कम 30 केबी होना चाहिए। तो आपका 30 केबी करने के लिए PI7 सर्च करना है क्रोम पर, फिर इंक्रीज पर आना है जैसे कि बताएं। फिर यहाँ से 30 केबी करके इंक्रीज करिएगा, वहां से डाउनलोड करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इंक्रीज करिएगा और यहाँ से फिर यहाँ से डाउनलोड करिएगा, तो डाउनलोड हो जाएगा PI7 से। फिर इस पर आइएगा, यहाँ से आप चूज करिएगा तो आपका फोटो आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सिग्नेचर का भी करना है। याद रहे सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर पर होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 20 केबी रहना ही चाहिए, ठीक है। 20 केबी रहना ही चाहिए, एटलीस्ट 20 केबी। तो चलिए सिग्नेचर को भी उसी प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर को भी उसी प्रकार से कर लेते हैं, 20 केबी रहना चाहिए एटलीस्ट। तो यहाँ आना है, यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका अपना सिग्नेचर ले लेना है। सिग्नेचर लेने के बाद, ठीक है, सिग्नेचर लेने के बाद आपको 20 केबी एटलीस्ट रहना चाहिए, तो 20 केबी यहाँ लिख दीजिए, 20 केबी। फिर यहाँ से इंक्रीज करिए, ठीक है। इंक्रीज पे क्लिक करने के बाद कुछ देर इस टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद देखिए आ गया, इस पर आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपको आना है यहाँ, यहाँ अपलोड करना है, यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ देखिए सिग्नेचर ले चुका है।
सिग्नेचर लेने के बाद यहाँ आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद प्रीव्यू देखना है आपको। प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको देखना है जो आप डाले हैं वो सही है कि नहीं है। आपका जो गलत होगा वो आपको फिर से जाके एडिट करना है, ठीक है? तो पहले चेक कर लेंगे, फिर सही होगा तो आगे बढ़ेंगे, गलत होगा तो उसको एडिट कर लेंगे। यहाँ से पूरा बताया गया है आपका, यहाँ से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ठीक है? अगर सब सही है तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। यस, सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद आपको पे करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो यूपीआई से करिएगा। क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से करिएगा। डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं डेबिट कार्ड से करिएगा। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से करिएगा। तो चलिए यूपीआई से पे करते हैं। क्लिक हियर टू पे फी। तो यहाँ आ चुका है 100 रुपया पे करने का। तो यहाँ से प्रोसेस टू पे पर क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई क्यूआर से करना है तो क्यूआर से करिएगा, या यूपीआई आईडी से करना है तो यूपीआई आईडी से करिएगा। तो चलिए करते हैं क्यूआर कोड से। तो क्यूआर आ चुका है, तो क्यूआर, तो चलिए पे करते हैं। तो पे हो चुका है। आप इसको कुछ नहीं करना है, रिफ्रेश भी नहीं मारना है। 4 मिनट 20 सेकंड का दिया हुआ है, वो खुद से ले लेगा, ठीक है? तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको कुछ देर वेट करना होगा। वेट करने के बाद वो खुद हो जाएगा। देखिए पे हो चुका है। हो चुका है तो इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपका आ चुका है। देखिए पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। पे करने के बाद आपको यहाँ डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये आ चुका है। आप यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ डाउनलोड पीडीएफ करिएगा, डाउनलोड पीडीएफ हो जाएगा। यहाँ से खोल के आप चेक कर सकते हैं। देखिए सब कुछ आ चुका है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।